नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु क़ाल फ़िल मक़ामिल आख़िर व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। सामीईनो नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का लाख शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के बाद उसने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद उसने हमें उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंदर रखा। यानी हम चुने हुए लोग हैं कि अल्लाह ने हमें किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब तरीन नबी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया। और याद रखिए, जब इंसान कलमा पढ़ता है, मुसलमान बन जाते हैं, उसके बाद उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, फिर इंसान पर इस्लाम के तमाम क़वानीन लागू हो जाते हैं। अगर वो आकिल बालिग़ है तो उस पर नमाज फ़र्ज़ है। जिस तरह हुक्म है कि 7 साल का बच्चों को नमाज का कहो, 10 साल का हो तो नमाज डंडे के साथ पढ़ाओ। इसी तरह रोज़ा भी आकिल बालिग़ है तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। आज अगर साहिब इस्तिताअत है तो फ़र्ज़ है। ज़कात साहिब निसाब है तो फ़र्ज़ है। इसी तरह दीगर चीज़ें जो है वो इंसान पर वो लागू हो जाती हैं। इस्लाम के तमाम क़वानीन, जब इंसान कलमा पढ़ता है तो उसके बाद तमाम क़वानीन लागू हो जाते हैं। इसी तरह आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। इसी तरह हमारा ईमान अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, फ़रिश्तों पर और आखिरत पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर, यानी ये सब चीज़ें ईमानियात के साथ इनका ताल्लुक़ है। और याद रखें, उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जितने भी सहाबाए किराम हैं, जितने भी हैं, बशमूल हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तमाम सहाबाए किराम की मोहब्बत हम सब पर लाज़म है, उन पर ईमान हम सब पर लाज़म है। चूँकि कुरान मजीद ने फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतु बिही फ़क़द इहतदौ, उनके ईमान को मयार ईमान करार दिया है कि अगर तुम सहाबा जैसा ईमान लेके आओगे तो तब तुम्हारा ईमान अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है। अगर सहाबा जैसा ईमान न हुआ तो तुम्हारा ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। तो सहाबा का मकाम वराल वराए, इस पर इजमाई उम्मत है कि सारी दुनिया के वली कुतुब अब्दाल कलंदर मिल जाएं तो एक आम सहाबी जिसने एक लम्हा हुजूर की सोबत जैसे मुयसर आई है, उसके पाँव के साथ लगने वाली गर्द के बराबर नहीं है। फिर वो सहाबा जिन्होंने ज़िंदगियाँ हुजूर की बारगाह में गुजारी हैं, उन जैसा कोई कैसे हो सकता है। इसलिए कोई भी इंसान सहाबाए किराम की गुस्ताखी नहीं कर सकता। ये आजकल खामखा फेक किस्म के प्रोपेगेंडा बनाए जा रहे हैं, किसी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। याद रखें, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई किसी को ना ज़लील कर सकता है, ना किसी का रिज़्क़ छीन सकता है। जिससे अल्लाह चाहेगा उसे वो तो इज़्ज़ु मन तशा व ज़िल्लु मन तशा, जिससे अल्लाह चाहेगा इज़्ज़त देगा, जिससे अल्लाह चाहेगा रसवा कर देगा। इसलिए ये मौत, ज़िंदगी, इज़्ज़त, ज़िल्लत, ये रिज़्क़, ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। ये मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फ़लाँ फ़लाँ सहाबी का गुस्ताख है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी भी सहाबी का गुस्ताख नहीं हूँ। हम सारे सहाबा को रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, जब अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी, तो हम कौन हो सकते हैं उनके बारे में हल्का जुमला इस्तेमाल करने वाले। सहाबा का गुस्ताख वो जहन्नमी कुत्ता है, चाहे कोई भी हो। किसी भी सहाबी का गुस्ताख जो है ना वो जहन्नमी है। इसलिए सहाबा का गुस्ताख भी जहन्नमी है और आले बैत अतहार का गुस्ताख डबल लानती और जहन्नमी है। इसलिए आले बैत सहाबा के अंदर भी हैं और उनका मकाम वो आले बैत के अंदर भी उनका शुमार होता है। उनका मकाम अरफ़ आला है, सहाबाए किराम का मकाम भी अरफ़ आला है। हदीस है, अस्हाबी का नजूम फ़बिअय्यि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानद है, उनमें से जिसके पीछे चलोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वही अक़ीदा है जो अशा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला आप कहे, जो अक़ीदा दारुल इस्लाम गिरमानी के बनियान ख्वाजा ख़ाजगान नायब गौस ज़मान ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो अक़ीदा उनका है सहाबा के बारे में, आले बैत के हमारे हवाले से, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वही अक़ीदा है
کسی قسم کا کوئی میرا عقیدے میں گڑبڑ نہیں ہے. میں سارے صحابہ کو جنتی مانتا ہوں اور اہل بیت کو جنت کا مالک مانتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے. السلام علیکم.